हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज मैं आपको कुछ स्पोकन के वर्ड्स जो हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ होते हैं, हम डेली हमेशा यूज़ करते हैं, हमेशा अपनी बोलचाल भाषा में प्रयोग करते हैं, लेकिन जल्दी हम उसी वर्ड्स को देखेंगे। और ये वर्ड्स बहुत ही अच्छी तरीके से, और इसका मैं हिंदी भी बताऊंगा कि आप कैसे हिंदी से इंग्लिश बोल सकते हैं। इंग्लिश बोलना कोई कठिन काम नहीं है, बस लेकिन हम लोग के लिए थोड़ा बहुत ही दिक्कत हो सकती है, इसलिए क्योंकि हम लोग शुरू से अंग्रेजी पढ़ते नहीं हैं। अंग्रेजी पढ़ना सरकारी स्कूल के बच्चे के लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि उनका शुरू से सिलेबस इंग्लिश नहीं होता है, और इसी को लेकर के हम आगे जाके पिछड़ जाते हैं, अपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाते। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश को लेकर ही अच्छा कर पाएँ, लेकिन कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें आपको अंग्रेजी की बहुत ही आवश्यकता है। मान लीजिए आप अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं आपके, और बच्चों को पढ़ा करके कुछ अपना पैसा कमाना चाहते हैं। मान लीजिए आज गवर्नमेंट स्कूल में नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाना चाहते हैं, उसमें इंग्लिश की आवश्यकता होती है। तो हम लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े होते हैं, और हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती है कि मैं प्राइवेट स्कूल बच्चों को अच्छा से पढ़ा सकूं, क्योंकि उनको पढ़ाने के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट में अंग्रेजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका सब्जेक्ट जितने भी होते हैं सब इंग्लिश मीडियम में होते हैं। हिंदी भी होते हैं लेकिन इंग्लिश में होते हैं, तो उसको पढ़ के समझ के बच्चों को समझाना एक गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थी के लिए बहुत ही कठिन होता है। और शुरू से ये जो है सो इंग्लिश पढ़ते नहीं हैं, और ये उनका दोष नहीं है, बल्कि ये दोष उनका है, हमारे गवर्नमेंट की है। और ये हमारे गवर्नमेंट जो है सो इंग्लिश कंपलसरी नहीं करते हैं, इसी को लेकर के विद्यार्थी पढ़ना ही नहीं चाहते। 10th तक जो है सो इंग्लिश पढ़ना ही नहीं चाहते। उसके बाद आगे जाके 12th में अगर आपको ऑप्शन दे दिया गया है, रखना चाहते हैं तो रखें, नहीं रखना चाहेंगे तो मत रखें, तो ये भी एक ऑप्शन है। लेकिन सबका अपना अपना अलग अलग फंडा है, उससे अपना अलग अलग जो है सो उनका काम है, देखिए। और ये आपको कुछ मेन स्पोकन वर्ड्स जो हमारे डेली लाइफ में हमेशा यूज होते हैं, और हमेशा इसका यूज मैं करता हूँ, हम सभी करते हैं। खासकर जो बच्चे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, मैं उनके लिए बात करता हूँ। जिनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आता है, जिनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आता, अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता है, अंग्रेजी में कुछ लिखने नहीं आता है, या सिर्फ उनको ए से जेड तक इंग्लिश में ओ से कबीरकान तक लिखने आता है, बस मैं उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये मैं उनके लिए नहीं बना रहा हूँ जो इनको बहुत आता है, जो बहुत अच्छे बोलते हैं, मैं उनके लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आता है, यानी कि बहुत कम आता है, और उसके मन में ये इंग्लिश को लेकर एक डर सा बना हुआ है कि भाई कहीं भी हम लोग जाते हैं तो, जैसे मान लीजिए आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाते हैं और नहीं मिलते हैं, तो आप मान लीजिए शहर कमाने के लिए जाते हैं, कुछ ऐसा पढ़े लिखे तो बहुत होते हैं, MA BA बहुत सारे डिग्री लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके क्या होता है कि आप इंग्लिश के वजह से कुछ आपका आगे काम नहीं मिल पाता है। आप पढ़े लिखे बहुत हैं, लेकिन इंग्लिश के वजह से आपको वहाँ पे काम नहीं मिल पाता है। तो बात यहाँ पे ये है, कुछ ऐसा बोले जो मान लीजिए आप बोल सकते हैं, तो जिससे मतलब आपका काम चल जाए, उस प्रकार से भी आप अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए ये आपको मैंने ये वीडियो श्रृंखला चालू किया है, जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। आप जहीं कहीं भी हो, आपके अपने मोबाइल से, आप अपने इसी मोबाइल से मेरा वीडियो देख करके आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। सिर्फ देख करके आप सीख सकते हैं, सुन के सीख सकते हैं। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए इंग्लैंड की बात है, इंग्लैंड में तो सब पढ़े लिखे तो नहीं होते हैं, कुछ मूर्ख भी होते हैं, और उनमें से वो अंग्रेजी बोलते हैं, तो वो कैसे बोलते हैं?
या ये एक भाषा है, इसे सीखना बहुत ही, हम लोग जैसे अपना मदर लैंग्वेज जो होता है, जो हमारे गांव में हमारे घर में बोले जाते हैं, वो हम कैसे सीखते हैं, सुनते सुनते सीख जाते हैं। उसी प्रकार ये वर्ड्स आपको अपने अंग्रेजी सीखने में बहुत मदद करेगी। बहुत अच्छा वर्ड है जो आपको हमेशा यूज़ करते हैं, आप हिंदी बोलते हैं उसका लेकिन अंग्रेजी पता नहीं होता। तो मैं आपको ये वर्ड्स बतलाता हूँ और इसका हिंदी भी बताऊँगा, जो आपको सिर्फ देखना है, आपको रट्टा नहीं मारना है। थोड़ा कभी कभी पढ़ के, एक बार देख के, एक बार सुन के, थोड़ा उसको मतलब दिमाग में, अपने दिमाग में उसको यूज़ करने का तरीका अपनाना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये वर्ड्स कैसे हैं। ये आपको यहाँ से लेकर 10 वर्ड्स इधर से इधर है, 10 वर्ड इधर है और 10 वर्ड ये इधर है। यानी कि ग्रुप ए में 10 वर्ड, ग्रुप बी में 10 वर्ड एंड ग्रुप सी में, आप यहाँ देख सकते हैं ग्रुप सी में 10 वर्ड्स मैंने लिखे हैं। इसको आप हिंदी, इसका मैं हिंदी आपको बताता हूँ। और हिंदी इसको मैं, आप चाहे तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसको बोर्ड पे जगह नहीं है, उसकी वजह से मैं इसका हिंदी नहीं लिख पाऊँगा। इसलिए आपको मैं बोलता हूँ एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं इसका, जैसे ग्रुप ए करके मैं उसका हिंदी एक नंबर वाइज किया हुआ, उसके सामने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, उसके सामने मैं इसका हिंदी लिखूँगा। तो चाहे आप तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे ले लीजिए। आइए दोस्तों, तो मैंने आपको जो ये 30 वर्ड लिखाया था, इसका हिंदी मैंने इधर लिखा है ग्रुप वाइज। जैसे ग्रुप ए में वर्ड्स जो लिखे थे हमने 1 से लेकर के 10 तक, उनका ये हिंदी उसका अर्थ लिखा हुआ है। जैसे उसी प्रकार ग्रुप बी में 1 से लेकर 10 तक में जो मैं वर्ड लिखा था, उसका ये हिंदी लिखा हुआ है। इसी प्रकार ग्रुप सी में जो 10 वर्ड हमने लिखे थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि टोटल हमने 30 वर्ड लिखे थे, जिनका हिंदी मैंने आपको बताया था कि मैं भी बताता हूँ। तो जैसे कि आपने स्क्रीनशॉट लिए होंगे, या अपने कॉपी में टाइप किए होंगे, या लिखे होंगे, पेन डाउन किए होंगे। तो ग्रुप ए में जो वर्ड्स हैं, ग्रुप ए में जो वर्ड्स हैं, पहला वर्ड्स है जैसे कि स्ट्राइप, उसके आगे सेम उनका ही सेम वर्ड्स लिखा हुआ है, स्ट्राइप। उसके बाद क्या लिखा है, ट्राइब, जिसका मतलब होता है कोशिश करना। स्ट्राइब, STRIVE, स्ट्राइब, या उसको हम जो वर्ड्स बोलते हैं जैसे ट्राइब, तो ये दोनों वर्ड सेम ही हैं। उसके साथ पीछे एक वर्ड, यानी कि दो वर्ड लिखे हुए हैं, और ये दोनों वर्ड का अर्थ एक ही होता है। ये दोनों वर्ड का अर्थ एक ही होता है, ये दोनों वर्ड्स एक ही हैं। उसी प्रकार ये दूसरा जो आपका था मीनिंग्स, दूसरा जो था वर्ड, उसका होता है सफलता प्राप्त करना, सक्सीड, सक्सीड या गेट सक्सेस मीन्स सफलता प्राप्त करना। और तीसरा जो वर्ड था आपका ग्रुप ए में, ऑब्टेन, मतलब हासिल करना, या अचीव मतलब हासिल करना या प्राप्त करना, आप इसको बोल सकते हैं। एक था आपका डिलीजेंट, डिलीजेंट मतलब मेहनती, जो वर्ड्स मैंने आपको बताए थे 4 नंबर ग्रुप ए में, मेहनती। 5वां का होगा लगनशील, 6ठा का होगा तारीफ करना, एडमायर जिसको बोलते हैं एडमायर, प्रेज। 7वां एकम्प्लिश, समाप्त करना या पूरा करना, आप इसको बोल सकते हैं। एक 8वां वर्ड्स लीव फॉर या डिपार्ट, मतलब प्रस्थान करना। लीव फॉर डिपार्ट, प्रस्थान करने का मतलब कि हम यहाँ से कहीं जाएंगे तो डिपार्ट करेंगे, या लीव फॉर यानी कि जगह को छोड़ करके हम जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, उसका अर्थ होता है डिपार्ट या लीव फॉर इंग्लिश में। जैसे एक है एप्रीहेंड, एप्रीहेंड या अंडरस्टैंड। एप्रीहेंड का भी मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड का भी मतलब होता है समझना। तो हम दो वर्ड्स बोलेंगे, सर आप दो वर्ड्स क्यों बता रहे हैं? तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही आना चाहिए। कम से मान लीजिए कहीं पे आप अंडरस्टैंड बोलते हैं, अगर कोई आपके सामने एप्रीहेंड बोल दिया तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। उसी प्रकार आप यहाँ यदि पढ़े होंगे तो आप समझ सकते हैं उसके बातों को। यानी कि
हम अपने अंग्रेजी को कि कोई जो बोलता है उसको समझ नहीं पाते, उसका कारण ये वर्ड्स प्रॉब्लम द मेन कॉज होता है इसके पीछे। तो इसको हम जल्दी समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो उसका दूसरा तीसरा चौथा रूज का यूज़ करता है। जैसे कि मान लीजिए आप ये, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया अंडरस्टैंड, एप्रीहेंड, ऐसे इसके सिनोनिम्स बहुत ऐसे हैं जो जिनको वो याद करके अच्छा अपना इंग्लिश को अच्छा इंग्लिश बनाने के लिए उसमें जोड़ते हैं। यानी कि अंडरस्टैंड एक जनरल वर्ड्स, ये सब कोई जानता है, सब कोई जानता है। और इसी में आपको अगर यदि आप अंग्रेजी बोलते हैं तो आप अच्छा वर्ड का प्रयोग करेंगे तो आपका अंग्रेजी सुनने में भी अच्छा लगेगा। तो अंडरस्टैंड सब बोलता है, क्या अंग्रेजी बोलते हैं कुछ। अगर आप उसी स्थान पे एप्रीहेंड का यूज़ कर दे तो एक सामने वाले को एक अलग प्रकार के उसके मन में वो होता है कि नहीं इसको अंग्रेजी आता है। एक होता है ये 10वां वर्ड्स जो आपका एमेलियोरेट या इम्प्रूव मतलब होता है सुधारना या सुधार करना या सुधारना भी आप इसको बोल सकते हैं। और ग्रुप बी में जो आप 10 वर्ड्स लिखे थे उनका ग्रुप बी यानी कि साथ देना, अपहोल्ड या सपोर्ट करके ऐसा वर्ड था। मैंने उसको इरेज कर दिया है, आप अपने कॉपी में पेन डाउन किए होंगे, मैं आपको नंबर वाइज करके उनका हिंदी बतलाता। तो इस प्रकार से अपहोल्ड या सपोर्ट मीन्स होता है साथ देना या समर्थन करना। जैसे किसी का भी समर्थन करने का मतलब जैसे हो गया कि आप साथ दे रहे हैं उसका, या कुछ जैसे इलेक्शन में कोई खड़ा होते हैं उसका साथ दे, उसके सपोर्ट में बोलते हैं, तो उसके लिए अपहोल्ड या सपोर्ट का प्रयोग किया जाता है। आप इन बातों से आप वाकिफ होंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है। एक होता है स्कोल्ड मीन्स डांटना, नफरत करना, तीसरा वर्ड नफरत करना, चौथा मजाक उड़ाना, पांचवा का हिंदी त्याग देना, एबैंडन या गिव अप, ये ऐसा वर्ड था। एंड डिटर माइंड या रिजिड, दृढ़ या संकल्पित। दृढ़ संकल्पित का मतलब होता है कोई किसी काम प्रति संकल्पित है, उसे ये काम करना है तो करना, दृढ़ एकदम उसको लेकर के ऐसा है कि उसको करके ही छोड़ेगा। एक होता है एम्बिशन, 7वां वर्ड एम्बिशन यानी कि लक्ष्य। 8वां एमलेस यानी कि लक्ष्यहीन, बिना लक्ष्य का, विदाउट एम भी इसको बोल सकते हैं। और 9वां वर्ड्स बहुत खराब यानी कि मिजरेबल, डिप्लोरेबल, मिजरेबल या डिप्लोरेबल आप इसको बोल सकते हैं। और एक लास्ट वर्ड मिजरेबल या डिप्लोरेबल नामा ग्रुप बी में लास्ट डिमेंटेड मतलब पागल, या उसको मैड ही बोल सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको ये मैड सब जानते हैं, मैड मीन्स होता है पागल, सब जान, हर कोई जान, एवरीवन नोज मैड मीन्स पागल, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे अब यदि आप अंग्रेजी सीखते हैं, अपना अंग्रेजी को अच्छा बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने अंग्रेजी में 4 चांद लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये पागल मैड का उपयोग करना ये अच्छा नहीं होगा। इसके लिए आपको मैंने ये नया वर्ड डिमेंटेड, इसके लिए लुनैटिक, इंसेन, बहुत ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं बुक में मिल जाएंगे। लेकिन ये जो है सो मैं आपको बताना एक प्रकार से याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको टाइम मिलने की वजह से या कोई किसी तरह के बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से आप वर्ड को 1 घंटा 2 घंटा बैठ के आप याद नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप मेरे वीडियो को आधा घंटा या 25 मिनट वीडियो देख करके आप वर्ड्स को याद कर सकते हैं, सुन के याद कर सकते हैं। आप सुन के, केवल सुनना है, सुन के याद होता है, सुन के, और उस चीज़ को बार बार आप सुनेंगे तो याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप सी में। ग्रुप सी में आपको मैंने बताया था जो वर्ड कंसील, कंसील मतलब कंसील या हाइड मतलब छिपाना, यूटिलाइज या यूज प्रॉपरली 2 नंबर में सदुपयोग करना, सही उपयोग करना। एक होता है मिस अंडरस्टैंड या अंडरस्टैंड रॉन्ग मतलब गलत समझना। एक होता है थिंक डीपली या थिंक डीपली, और ये वर्ड या कॉन्टेम्पलेट, ये वर्ड मैंने आपको लिखा था कॉन्टेम्पलेट 4 नंबर में ग्रुप सी में। कॉन्टेम्पलेट का मतलब होता है गहराई से सोचना। टालना या टाल देना, टालना या टाल देना ग्रुप सी का 5वां नंबर। डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक या हार्मफुल मतलब हानिकारक। डेट्री मतलब देखिए आजकल बीड़ी सिगरेट शराब जो कुछ भी जो पीते हैं उस पर लिखा रहता है हार्मफुल, यानी स्मोक इज हार्मफुल, ड्रिंक वाइन इज हार्मफुल, जो कुछ भी लिखा रहता है। एंड आगे देखिए प्रॉपर, प्रॉपर मतलब होता है सही। 8वां माहिर, माहिर
9वां कॉशियस या कॉटियस अलर्ट, ऐसा करके कुछ वर्ड था, उसका मतलब होता है सावधान। एक होता है कॉर्टियस या जेंटल, नेक या सज्जन। अब देखिए दोस्तों, इस वर्ड को जो मैंने आपको लिखा दिया, इसका हिंदी भी लिखा दिया, और इसको आपको यूज़ कैसे करना है, इस प्रकार से मैं इन सब ग्रुप के ऊपर एक पीसेस यानी कि इन वर्ड को एक सेंटेंस में यूज़ करके आपको बताऊंगा और उसका हिंदी भी बताऊंगा। जिस प्रकार से आप इसको देखेंगे तो उनको जल्दी समझ में आएगा, आप वर्ड को यूज़ करने में भी जल्दी असक्षम हो जाएंगे। तो वैसे वर्ड याद करने से नहीं हो पाएगा, आपको इसके बारे में आइडिया नहीं हो पाएगा कि आप इस वर्ड को कैसे यूज़ करें, कैसे। मान लीजिए हमेशा हम लोग कहते हैं कि हाँ तुम्हें कोशिश करना चाहिए, तो यू शुड ट्राई बोलते हैं, यू शुड ट्राई बोलेंगे। जिस पर इस वर्ड को मैं एक बार आपको इसको वर्ड को सेंटेंस में यूज़ करके पेसेस प्रकार से अपना ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, इन सबको मैं बारी बारी से लिखूंगा और उसका हिंदी में मैं आपको बताऊंगा। इस प्रकार से ये वर्ड्स को मैं उस पर यूज़ करूंगा, और यूज़ करने किस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बोलने भाषा, यानी कि वो एक प्रकार के प्रैक्टिसेबल पेसेस टाइप होंगे जिसको आप बार बार देखेंगे तो इस वर्ड को यूज़ करने भी आपको आ जाएगा। जैसे वर्ड याद कर लिए, आप कैसे बोले, सिर्फ एक वर्ड बोलने से तो अच्छा स्पोकनर नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मैं आपको ये वर्ड्स के बारे में इसको एक पेसेस प्रकार के पेसेस में यूज़ करके बताऊंगा। तो ये वर्ड, ये ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, ये सबको मैं अभी आपको एक पेसेस तैयार करके इसमें यूज़ करके इसको मैं बताता हूँ। तब तक चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं ग्रुप ए का पेसेज देखता हूँ, जिसे ही इज़ डिलीजेंट एंड सिंसियर। ये डिलीजेंट को मीनिंग जो आपको मैंने पहले बताया, सिंसियर, वह मेहनती और लगनशील है। ये एक तरह से आपको ये पढ़ने में कठिनाई होगी, लेकिन ये जो आपको यूज़ के कुछ वर्ब्स ये हैं और कुछ स्ट्रक्चर से शुड, वेट, कुछ कैन वगैरह, इन सब को मैं एक स्ट्रक्चर वाला वीडियो बना के डाल दूँगा। जैसे ही इज़ डिलीजेंट एंड सिंसियर, ही इज़ डिलीजेंट, डिलीजेंट यानी कि मेहनती, और सिंसियर, सॉरी, डिलीजेंट मीन्स मेहनती, सिंसियर मीन्स लगनशील होता है। जैसे ही क्या होता है, वह मेहनती और लगनशील है। वह क्या है, मेहनती और लगनशील है। ये ग्रुप ए के वर्ड्स यूज इन सेंटेंसेस, जो वर्ड्स मैंने आपको दिखाए उसको एक सेंटेंस में यूज करके, हाउ टू यूज वर्ड्स इन सेंटेंसेस, यानी कि हम वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, एंड उसको अपने स्पोकन भाषा में कैसे जोड़ सकते हैं, उस प्रकार से ये, इसके लिए ये वर्ड्स सेंटेंसेस हैं, आप देख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं और वीडियो देख करके समझ सकते हैं। अगला, जैसे ही वांट्स टू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, ही वांट्स टू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, इसका मतलब ये आपको ये जो वर्ड्स है मैं इसको अंडरलाइन करता जाता हूँ। सक्सीड का मतलब होता है सफलता प्राप्त करना या हासिल करना। तो ही वांट्स टू सक्सीड इन एग्जामिनेशन, वह इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में सफलता हासिल करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है या हासिल करना चाहता है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, जैसे ही वांट्स टू अचीव गुड मार्क्स। अचीव जो मैंने आपको पहले लिखा है, अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना। ही वांट्स टू अचीव गुड मार्क्स, यानी कि वह अच्छा नंबर प्राप्त करना चाहता है, एक अच्छा नंबर प्राप्त करना चाहता है। नेक्स्ट, इट इज़ नेसेसरी टू स्ट्राइव। ये वर्ड्स मैंने आपको पहले ग्रुप ए वर्ड्स में फर्स्ट वर्ड्स यही लिखा है, स्ट्राइव। इसका मतलब होता है ट्राई, ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना। जैसे इट इज़ नेसेसरी टू स्ट्राइव, यानी इस सेंटेंस का अर्थ हुआ इट इज़ नेसेसरी टू स्ट्राइव, यानी कोशिश करना, टू स्ट्राइव, कोशिश करना क्या है, जरूरी है। इट इज़ नेसेसरी यानी कि जरूरी है। टू स्ट्राइव मीन्स कोशिश करना, क्या कोशिश करना, तो इट इज़ नेसेसरी यानी कि जरूरी है, कोशिश करना जरूरी है। इस प्रकार से आप इसको देख करके समझ सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ नेसेसरी टू एमिलियोरेट द कंडीशन।
इट इज नेसेसरी टू एमिलियोरेट द कंडीशन, यानी कि स्थिति को सुधारना या सुधार करना जरूरी है। इट इज नेसेसरी। दोस्तों इसको एक चीज आप पेन डाउन कर लेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे ऊपर इस साइड में लिख देता हूँ। इट इज नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी मतलब कुछ करना जरूरी है, कुछ बोलना जरूरी है। उसको आप एक स्ट्रक्चर रूप में इसको याद रख सकते हैं, जैसे कुछ करना जरूरी है, कुछ करना जरूरी है, या उसमें वर्ब जोड़ देंगे तो उस प्रकार से अब ये कुछ जरूरी है, इस पर ऐसे याद रखिए, कुछ जरूरी है। जैसे स्थिति को सुधारना जरूरी है तो इट इज नेसेसरी टू एमेंड द कंडीशन। जैसे परीक्षा की तैयारी करना जरूरी है, इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। इस प्रकार से आप एक स्ट्रक्चर रूप में इसको यूज कर सकते हैं। ये तो शुरुआती है, मैं आपको स्ट्रक्चर वाला वीडियो बना के डाल दूंगा, आप उसको देख करके समझ सकते हैं। नेक्स्ट है इट इज नेसेसरी टू डिपार्ट इन द मॉर्निंग। इट इज नेसेसरी टू डिपार्ट इन द मॉर्निंग, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि सुबह में, इन द मॉर्निंग, सुबह में क्या करना, प्रस्थान करना क्या है, जरूरी है, यानी कि जरूरी है, क्या है, जरूरी। इट इज नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी है, इसको लिख लेंगे। एंड टू अकम्प्लिश दिस वर्क इज वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट सेंटेंस, टू अकम्प्लिश, ये वर्ड्स है आपके जो मैंने पहले बताए हैं। टू अकम्प्लिश दिस वर्क इज वेरी नेसेसरी, यानी कि इस काम, दिस वर्क यानी इस काम को, टू अकम्प्लिश मतलब समाप्त करना, इज वेरी नेसेसरी यानी कि बहुत जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट है, जैसे आपको नेक्स्ट सेंटेंस है ही शुड एप्रीहेंड इट। एप्रीहेंड जो मैंने आपको पहले बताया, एप्रीहेंड का मतलब होता है समझना। ही शुड एप्रीहेंड इट, उसे, इसे समझना चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ शुड का प्रयोग कर सकते हैं। शुड का अर्थ होता है चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है ही शुड डू हार्ड लेबर, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए। ही शुड डू हार्ड लेबर, उसे हार्ड लेबर की कठिन परिश्रम करना चाहिए। ये सेंटेंस एक प्रकार के जो बने होते हैं, कुछ अर्थ लेकर बने होते हैं। इसका एक अर्थ होता है, जैसे मैंने आपको बेसिक क्लास में पढ़ाऊंगा कि सेंटेंस एक वर्ड्स का समूह होता है जिसका एक अर्थ होता है। अगर जिसका अर्थ नहीं होगा वो सेंटेंस नहीं होगा। इस प्रकार से आप, जैसे आप कई सारे बुक में देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस जैसे ही शुड डू हार्ड लेबर, ये तो आपको मैंने पहले बता दिया। एंड वी शुड एडमायर हिज वर्क, और यानी कि उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए, और हमें वी शुड एडमायर हिज वर्क यानी कि हमें उसके काम को एडमायर यानी कि प्रशंसा करना चाहिए, बल्कि हमें उससे जलना नहीं चाहिए। जलने से कुछ नहीं होता है दोस्तों। जितना हम दूसरे को देखकर जलेंगे, उतना टाइम अपने काम को लगाएंगे तो हमारे काम में 4 चांद लग सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये ग्रुप बी के कुछ सेंटेंसेस है जो वर्ड्स मैंने आपको दिखाए थे ऊपर, और उसको मैंने इस सेंटेंस में यूज करके बताया है। तो ये पहला सेंटेंस, जैसे वी शुड अपहोल्ड हिज आइडिया, वी शुड अपहोल्ड हिज आइडिया, वी शुड अपहोल्ड हिज आइडिया, वी शुड अपहोल्ड हिज आइडिया। इसका शुड का मतलब मैंने आपको पहले बताया। शुड मीन्स कुछ करना चाहिए के रूप में आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे ही शुड अपहोल्ड हिज आइडिया मतलब होता है उससे हम लोगों को उसके विचार को क्या करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, विचार को समर्थन करना चाहिए। अब ये नहीं कि विचार अगर गलत है तो उसको भी समर्थन करना चाहिए, हमें अच्छे विचार को समर्थन करना चाहिए। एंड वी शुड नॉट एडमायर वी शुड नॉट एबोमिनेट हिम, हमें उससे नफरत नहीं करना चाहिए। एबोमिनेट का मतलब होता है नफरत। एबोमिनेट मतलब नफरत करना, घृणा नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट डिराइड एट हिम। नेक्स्ट, ये वर्ड्स जो अंडरलाइन मैंने कर रखे हैं, इसको आप जो है सो अपने वर्ड्स में जोड़ के देख सकते हैं। उसमें से ही ये वर्ड्स इसको सेंटेंस में यूज किया गया है।
जिसको मैं सबको अंडरलाइन कर देता हूँ। एबैंडन, डेप्लोरेबल, ये स्ट्राइविंग जो ग्रुप ए के वर्ड्स हैं, एम्बिशन, एमलेस, ये सब वर्ड्स जो मैंने आपको पहले बताया है। डिराइड एट हिम, उसके बाद एप्रीहेंड, और ये डिमेंटेड मीन्स पागल। तो समझिए फिर से, जैसे मैं यहाँ से बताता हूँ। वी, नेक्स्ट सेंटेंसेस, वी शुड नॉट डिराइड एट हिम। डिराइड, डिराइड का मतलब होता है हंसी मजाक उड़ाना, किसी का भी हंसी मजाक उड़ाना। तो यहाँ पर लिखा वी शुड नॉट डिराइड एट हिम, यानी कि हम लोगों को उसका हंसी या मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। शुड का मतलब होता चाहिए, आप सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद लगा कर उसको बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है वी शुड नॉट बिरेट हिम। बिरेट या स्कॉल्ड, बिरेट या स्कॉल्ड मतलब डांट फटकार करना। जैसे हम लोग बच्चों को डांटते हैं तो नहीं डांटना चाहिए, उसके लिए ये वर्ड यानी कि आपको बिरेट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे किसी को जैसे आपने किसी को डांटा तो यू बिरेटेड एनीवन करके लिख सकते हैं। जैसे अब नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब जो मैंने आपको पहले, डिटरमाइंड मीन्स होता क्या है, तो दृढ़ संकल्पित, मतलब वो अपने मन में कोई ठान लेगा कि ये काम हमको करना है तो करना है। दृढ़ का मतलब होता है किसी चीज को लेकर एकदम दृढ़ हो जाना। नेक्स्ट सेंटेंस ही कैन नॉट अबैंडन दिस वर्क। ही कैन नॉट अबैंडन दिस वर्क, वह इस काम को नहीं छोड़ सकता है या नहीं त्याग सकता है। अबैंडन मीन्स होता है त्यागना, छोड़ना। एंड नेक्स्ट सेंटेंस हिज कंडीशन इज डेप्लोरेबल। ये वर्ड्स मैंने आपको पहले लिखा दिया। हिज कंडीशन इज डेप्लोरेबल, यानी कि उसका स्थिति दयनीय है या खराब है या बहुत खराब है। बट लेकिन ही इज स्ट्राइविंग, लेकिन वो कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस हिज एम्बिशन इज नॉट क्लियर, यानी कि उसका लक्ष्य जो है सो स्पष्ट नहीं है। यानी कि हिज एम्बिशन, उसका लक्ष्य इज नॉट क्लियर, यानी कि उसका लक्ष्य जो है स्पष्ट नहीं है कि वो क्या बनना चाहता है। यहाँ पे इस सेंटेंस से ये अर्थ निकल रहा है कि उसका लक्ष्य क्लियर नहीं कि क्या बनना चाहता है। बट ही इज नॉट एमलेस, लेकिन वह लक्ष्यहीन नहीं है। एमलेस का अर्थ होता है लक्ष्यहीन, लेकिन वह लक्ष्यहीन नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस वी शुड नॉट हैव डिराइड एट हिम। डिराइड, वी शुड नॉट डिराइड एट हिम। वी शुड नॉट हैव डिराइड एट हिम, यानी कि हम लोगों को उसका हंसी या मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। ये शुड नॉट प्लस हैव ये स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर मैं आपको एक वीडियो बना के डालूंगा स्ट्रक्चर का, जिस पर आपको ये सेंटेंस समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आप इसको एक प्रकार से रट्टा मार सकते हैं, एक प्रकार से सुन के इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस वी शुड एप्रीहेंड दैट। वी शुड एप्रीहेंड दैट, हमें, हम लोगों को समझना चाहिए कि। दैट का मतलब होता है सेंटेंस वर्ड यूज किया, उसका मतलब होता है कि। ऐसे इसका बहुत सारे अर्थ होते हैं, वो आपको कंपटीशन में बताऊंगा। जैसे ही इज नॉट डिमेंटेड, हम लोगों को समझना चाहिए कि ही इज नॉट डिमेंटेड, कि वह पागल नहीं है। तो ये आपके कुछ वर्ड्स थे और उसको मैंने सेंटेंस में यूज करके बताया। और ग्रुप सी आपका रह गया है। इस प्रकार से आपको मैं ग्रुप वाइज करके फ्रेज भी दूंगा और उसको सेंटेंस में यूज करके बताऊंगा। और इसके बाद मैं एक स्ट्रक्चर वाली वीडियो डालूंगा, उसका सेंटेंस में भी यूज करके बताऊंगा। और उस प्रकार से आप एक पेसेस भी डालूंगा और आप उसको देख करके सीख सकते हैं। ये अंग्रेजी सीखना कोई बड़ी बात नहीं है और आप अपने काम चलाओ लगभग सीख सकते हैं। आपको अच्छा से नहीं आता है, अच्छा से नहीं सीख पाते हैं, तो तब पर उतना सीख सकते हैं जितना कि वो कोई आपको अगर गाली दे के चला जा सकता है, कुछ भी चला सकता है, तो आप उसको समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।